जय श्री हरि मित्रों, तीज त्योहार और कथाएं चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज परिवर्तनी एकादशी का व्रत है। यह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में जब अपनी करवट बदलते हैं तो वह आज की एकादशी यानी परिवर्तनी एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और इस दिन व्रत कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और इसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए आज परिवर्तनी एकादशी के दिन सुनते हैं आज की यह पावन कथा। तो बोलिए भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की जय। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से भाद्रपद शुक्ल एकादशी के बारे में पूछा। उन्होंने इस व्रत का नाम, विधि और महत्व जानने की इच्छा जताई। भगवान मुरलीधर ने बताया कि इस एकादशी को पद्मा या परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। यह सभी पापों का नाश करती है। इस दिन भगवान विष्णु की वामन रूप में पूजा करने से मनुष्य को तीनों लोकों में सम्मान प्राप्त होता है। जो भी कोई यह व्रत करता है उसे अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी या जल झूलन एकादशी आदि आदि नामों से जाना जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, हे प्रभु, आप कैसे सोते और करवट बदलते हैं? आपने राजा बलि को किस तरह वामन रूप में छल कर बांधा था? चातुर्मास में व्रत की क्या विधि होती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने राजा बलि की कहानी सुनाना आरंभ किया। राजा बलि एक बहुत शक्तिशाली असुर था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह यज्ञ और दान पुण्य करता था, लेकिन उसने अपने बल से इंद्रलोक और सभी देवताओं को हरा दिया था। सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, मैंने वामन रूप में राजा बलि के पास जाकर उनसे दान में 3 पग भूमि मांगी। बलि को लगा कि यह बहुत छोटी सी चीज़ है और उन्होंने तुरंत मुझे 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, भगवान वामन ने अपना रूप बहुत विशाल कर लिया। एक पग में उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया और जब तीसरा पग रखने की बात आई तो कोई जगह ही नहीं बची। वामन रूप में भगवान ने राजा बलि से पूछा, हे राजा बलि, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने बड़ी ही विनम्रता से अपना सिर झुका दिया और भगवान से कहा, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए। बलि की भक्ति और विनम्रता देखकर भगवान बहुत खुश हुए और उन्होंने बलि को वरदान दिया कि वे हमेशा उनके साथ पाताल लोक में निवास करेंगे। तभी से एक मूर्ति पाताल में और दूसरी क्षीर सागर में स्थापित हुई। इसके अलावा कान्हा जी ने युधिष्ठिर को बताया कि इसी दिन भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करना बहुत फलदायी माना गया है। जो भी भक्त श्रद्धा से यह व्रत करते हैं और इस कथा का पठन अथवा श्रवण करते हैं, उन पर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माँ लक्ष्मी की जय।